आज हम क्लास 9th का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ उसका सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं पेपर 2 का, जो कि मैथमेटिक्स का है। ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया था, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए, जिसका वर्गमूल निकालना संभव होता है वो अपरिमेय संख्या नहीं होता है। इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, 2/3 हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी रूट से बाहर है और इसका 9 हो जाएगा। 7 का वर्गमूल निकालना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 1 नंबर का ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अब 2 नंबर का देखिए, 2 नंबर का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 का भी सी हो जाएगा। देखिए हर एक चीज़ का सॉल्यूशन कराना यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए सारा हम सॉल्यूशन नहीं कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, √3 इंटू √3 बराबर है। ध्यान दीजिए, √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 81 पे पावर 3/4 है। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 4 और उसके बाद यहाँ पर 3/4 है। अब ध्यान दीजिए, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, आपका जाके क्या हुआ, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 कितना होता है, 27, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 4 का। 5 का देखिए, इसमें से बोला गया कि निम्न में से बहुपद है, तो बहुपद इसमें से कौन है। याद रखिए, बहुपद आपका जाके इस प्रकार से बट्टा में, या फिर ये तो बहुपद है ही, बट्टा में नहीं होना चाहिए और उस पर पावर भी बट्टा में नहीं होना चाहिए, और तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अगर हम 0 बैठाते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 0 - 1 इंटू 0 + 1, तो -1 इंटू 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा, -1, यानी कि 6 का ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट हम बताते हैं, 7 का ए नंबर हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, इसका जब गुणनखंड कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। फिर उसी तरह 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आप जानते होंगे कि इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड और इसको फोर्थ बोलते हैं। आपको पता होगा कि x का मान और y का मान दोनों इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें x का मान नेगेटिव और y का मान क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। तो आप देखिए, x का मान क्या है, नेगेटिव, और y का मान पॉजिटिव, यानी कि कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा 9 का बी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर में बोलता है बिंदु 15 की कोटि है। आपको पता है कि x वाला को भुज बोलते हैं और y वाला को कोटि बोलते हैं, तो कोटि पूछा गया तो क्या होगा, 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 10 का बी। 11 नंबर क्वेश्चन दीजिए, देखिए निम्न में कौन रेखिक समीकरण है, तो रेखिक समीकरण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन, समीकरण y - 2 = 0 की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर a, b एवं c के मान होंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये वाला जब तुलना करेंगे तो x यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 0x + y - 2। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x के जगह में 0, a का मान हो गया 0, यहाँ a का मान क्या हो गया 0, और b का मान यहाँ पर हो गया आपका जाके, b का मान 1 हो गया और c का मान हो गया -2 हो गया। अब इस तरह से इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर अगर हम बैठा देंगे, यानी कि a का मान 0, b का मान 1 और c का मान -2। देखिए ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर a बराबर 0 हो गया, b बराबर हो गया 1 और c बराबर -2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 12 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, जब इसको सॉल्व कीजिएगा समीकरण को, ये वाला समीकरण से सॉल्व कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी से, तो परफेक्ट बैठ जाएगा। 2 गुना x के जगह में क्या बैठाएंगे, 0 + 3 इंटू y के जगह में क्या बैठाएंगे, 4। तो देख लीजिए कितना होता है, 2 0 + 0 + 3 चौके 12, यानी कि LHS और RHS बराबर करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, x का मान 0 लेना होगा, y का मान 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 13 का बी हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए कि बोल रहा है कि x का मान 2 रखना है और y का मान 1 रखना है। तो x के जगह में 2 रखिए तो 2 दूनी 4, और y के जगह में 1 रखिए 3, 4 और 3 कितना हो गया, 7, यानी कि k का मान क्या हो गया, 7, ऑप्शन नंबर सी हो गया। एक बिंदु की विमाओं की संख्या, आपको पता है कि कोई भी एक छोटा सा बिंदु है तो उसका कोई विमा नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 0 विमा होता है उसमें। बिंदु में एक आकृति, अगर मान लेते हैं कि आयत रहता तो उसमें लंबाई चौड़ाई होता है, लेकिन इसमें कुछ एक बिंदु है तो बिंदु में कोई न लंबाई होगा, न चौड़ाई होगा, न ऊंचाई होता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, 0 विमा, 15 का ए नंबर। 16 नंबर देखिए, 85 डिग्री का संपूरक कोण, आपको पता है दो कोण को आपस में जोड़ते हैं, दोनों कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री आता है तो उसको संपूरक कोण बोलते हैं। तो देखिए एक 85 डिग्री दिया है तो 180 में से 85 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 95 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में देखिए, अगर ये दोनों रेखा
क्या है, समांतर रेखा है, तो ये 64 है, तो ये भी 64 हो जाएगा अंत एकांतर कोण की वजह से। अब देखिए ये तीनों देख रहे हैं एक ही रेखा में बना हुआ है तीनों कोण, ये तीनों कोण का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। तो जब जोड़िएगा 48 और 64 को जोड़िएगा और x को जोड़िएगा, 48 64 जोड़ेंगे तो 112 होता है, 112 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x बराबर 180 डिग्री में से 112 डिग्री कीजिएगा तो कितना डिग्री आ जाएगा, x बराबर 68 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 17 का सी। अब 18 नंबर देखिए क्या बोला गया है कि पी क्यू आर, अब एक आकृति है पी क्यू आर, इसमें क्या बोला गया है कि कौन क्यू बराबर कौन आर है, यानी कि कौन क्यू जितना होगा वो कौन आर का भी मान है। पी क्यू बराबर 13 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर कितना है 13, और क्यू आर बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर है। आपको पता होगा कि समान, अगर समान कौन है तो उसका भुजा भी क्या होता है, समान होता है। अगर ये वाला कौन और ये वाला कौन दोनों बराबर है तो इसके सामने वाला भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। सॉरी क्यू आर यहाँ पर नहीं है, क्यू आर 15 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसके जस्ट सामने, इस सामने वाला कौन और ये वाला कौन दोनों आपस में बराबर है, इसके सामने वाली भुजा कौन है 13, इसके सामने वाली भुजा 13, अगर ये 13 है तो ये भी 13, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कौन बराबर होते हैं। अगर दोनों कौन अगर आपस में बराबर है तो इसके सामने वाला भुजा भी बराबर होगा। तो इसके सामने वाला कौन 13 है, इस कौन के सामने वाली भुजा 13 है, तो इस कौन के भी सामने वाला भुजा कितना होगा 13, है ना। तो यानी कि पी आर पूछा गया था आपसे, पी आर क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए 18 का। अब देखिए 19 नंबर, इसमें क्या क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी नाम का एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें बोला ए सी बराबर सी बी है, यानी कि ये वाला भुजा और सी बी यानी कि ये वाला भुजा बराबर है। अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला कौन भी बराबर होगा, और उसमें से कौन ए बराबर 50 दे दिया, यानी कि ये 50 डिग्री आपको पहले से ऑलरेडी दिया है। इसके जस्ट सामने वाला कौन ये हो गया, तो यानी कि ये भुजा का ये भुजा, ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसके सामने वाला कौन ये है, इस भुजा के सामने वाला कौन ये है, यानी कि इसके सामने वाला कौन का मान कितना है 50, तो इसके सामने वाला कौन का भी मान कितना होगा 50, क्योंकि दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो ये दोनों 50 हो गया। हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, 50 50 100, और यहाँ कितना हो जाएगा 80, यानी कि 80 डिग्री इसका सही आंसर है, 19 का सी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अब हम देख रहे हैं कि ये हो गया भुजा, ये हो गया कौन, ये हो गया भुजा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा में आ जाएगा। फिर उसी तरह से इस त्रिभुज में भी देखेंगे तो सेम है, भुजा कौन भुजा, यानी कि एस ए एस सर्वांग समता, ऑप्शन नंबर एस ए एस, सॉरी डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, 20 का ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 20 के बाद 21 नंबर, निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। आपको पता है कि भुजा कौन भुजा ये सर्वांग समता का नियम है, एस ए एस भुजा 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 ये भी सर्वांग समता का नियम है, कौन भुजा कौन ये भी सर्वांग समता नियम है। लेकिन आप लोग पढ़ेंगे एस एस ए भुजा भुजा कौन ये कोई भी सर्वांग समता का नियम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 21 का। अब 22 नंबर में देखिए, इसमें बोला गया कि यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ है तो बी सी का संगत भाग, देखिए दो को बना लीजिए ए बी सी, उसके बाद डी ई एफ। अब बोला गया कि दोनों सर्वांगसम है, यानी कि एक दूसरे को एक के ऊपर एक दूसरे को रख दिया जाए तो ढक देगा, यानी कि बी सी का जस्ट संगत भुजा कौन सा हो जाएगा ई एफ, है ना, यानी कि इसको उठाकर अगर इस पर रख दिया जाए तो बी सी को ढक देगा कौन ई एफ, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर 22 का बी। अब देखिए 23 नंबर, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कौन होते हैं। आपको पता है कि कोई भी समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कौन, ये वाला कौन इसके बराबर हो जाएगा और ये कौन इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि सम्मुख कौन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आमने सामने का कौन बराबर, यानी कि 23 का सी। अब 24 नंबर में देखिए, आपको पता होगा जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, अंत एकांतर कौन की वजह से ये दोनों बराबर हो जाएगा, 3x + 16 = 55 डिग्री। अब ध्यान दीजिए 3x = 55 डिग्री में से 16 घटा दीजिए, 55 डिग्री में से हम लोग 16 घटा देंगे तो 3x = 15 में से 6 9 हो गया, 4 में से 3 39 डिग्री, 3 एकम 3, 3 का टेबल से 13 बार में, यानी कि x का मान कितना हो गया 13 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 25, आपको पता होगा कि ये मध्य बिंदु प्रमेय है ना, तो ये आपको पता ये जो डी ई है इसका डबल होता है क्या 20 सी, यानी कि 25 का 2 गुना क्या होता है 50, यानी कि ऑप्शन नंबर 25 का सी नंबर। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 26, एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 30 है तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब बोला कि एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर, यानी कि 26 का बी नंबर। 27 का देखिए, 27 नंबर का x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये x का मान जब निकालेंगे तो देखिए ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ पर आपका जाके x का ये हो गया 40 डिग्री हो जाएगा, है ना, 90 और 40 कितना हो गया 130, और यहाँ पर त्रिभुज एक नजर आ रहा है तो 30 और यहाँ कितना 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 27 का बी।
28 नंबर का देखिए, 28 का जब इसको 28 नंबर, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसके केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा की लंबाई क्या होगी? तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी, 28 का बी नंबर 8 सेंटीमीटर। 29 नंबर में क्या है कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण AOC बराबर 130 डिग्री है, तो कोण ABC का मान होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? कोण ABC का मान क्या हो जाएगा? यानी कि कोण B का मान पूछा गया है। आपको पता होगा कि बाहर वाला जो कोण होता है इसका, देखिए हमको पता है कोई बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री होता है, 130 है, तो बाहर में कितना हो जाएगा? 130 और इधर 30 यानी कि 260, बाहर में 260 है, 260 का ये आधा, सामने वाला कितना? आधा, यानी कि 115 डिग्री। आंसर सही है, सी नंबर 29 का। अब डी नंबर देखिए, 29 के बाद 30 नंबर देखिए, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपको पता होगा कि √3/4 भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर लिख दिए, √3/4 और यहाँ पर भुजा बराबर क्या लेना है? 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 30 का ए। 31 नंबर का देखिए, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। जैसे ही ये तीनों त्रिक को देखें तो आपके दिमाग में तुरंत दौड़ गया होगा कि ये 5, 12, 13 कैसा है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जैसे कि 13 सेंटीमीटर कर्ण हो गया और आपका जाके मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया और आपका 12 सेंटीमीटर आधार हो गया, मान लेते हैं सपोज दैट, है ना। तो क्या हो जाएगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो 1/2 आधार मान लिए 12 है और ऊंचाई कितना है? 5 है। 2 से 12 को काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 6 बार, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, यानी कि 31 का सी हो गया। अब देखिए 32 नंबर, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो पता है सबको, बी नंबर होगा 3πr²। 33 नंबर देखिए, एक शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसके तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा? जब सॉल्व कीजिएगा फॉर्मूला से तो आपका बी नंबर इसका हो जाएगा 33 का बी, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। 34 नंबर में देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी हो जाए तो उसका आयतन कितना गुना होगा? आपको पता होगा कि गोले का क्या फॉर्मूला होता है? πr²। गोले का ये वृत्त का होता है, तो अगर मान लेते हैं कि किसी वृत्त का होता है πr²। अब ध्यान दीजिए, अगर दोगुना कर देते हैं तो आयतन निकालना है, तो आयतन कितना बार? देखिए सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, इस तरह रहता है। तो सेंटीमीटर 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 कितना हो गया? क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि कोई आर है लेकिन उसका हम क्या करेंगे? 2r बना देंगे उसको। तो देखिए ना, 2 कितना बार गुना हो रहा है? 2r गुना 2r गुना 2r, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि कितना गुना? आयतन कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 34 का सी। अब 35 नंबर देखिए, बोलता है एक अर्धगोला गुब्बारा में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थितियों में गुब्बारों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1:4। अब 36 नंबर, वर्ग अंतराल 40 और 150 का वर्ग चिन्ह होगा। आपको पता होगा वर्ग अंतराल क्या होता है? निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बाई 2, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे 290 होगा और डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा? 145, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 36 का सी, 145 हो जाएगा। 37 नंबर, दंड आलेख में दंडों के निर्माण में निम्न में से किसका महत्व होता है? ये तो सबको पता है कि यानी कि दंडों की लंबाई। आयत चित्र खींचने के लिए वर्ग अंतराल को कैसा होना चाहिए? ये अतिव्यापी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, 38 का बी। 39 नंबर देखिए, आयत चित्र में आयतों की चौड़ाई को क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल बोलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखिए मैथ का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि और भी जो सब्जेक्ट है जैसे साइंस का है ये सब का सॉल्यूशन कराएं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए आयत चित्र के किस बिंदु को मिलाया जाता है? कौन सा हो जाएगा इसमें? आयत के ऊपरी मध्य बिंदु, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका मार्क्स मैथ में कितना आया।